अगर कोई अफ्तारी के टाइम ये दुआ पढ़ें तो फिर अल्लाह से कोई भी दुआ करे तो उस पाक ज़ात की कसम जिसकी कब्ज़े में मेरी जान है, अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाएगा। अगर दुआ रिश्ते के बारे में हो, औलाद नरीना के बारे में हो, या बिजनेस के लिए या कर्ज ख़त्म करने के लिए हो, या बीमारी के लिए दुआ हो, किसी भी कस्म की दुआ जो आप अल्लाह से मांगते हैं, अगर ये कबूल ना हुई तो मुझे कॉल करें, क्योंकि ये कसम मैंने नहीं बल्कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद ने कसम खाई है। तो पहले इस इस्म आज़म की फजीलत सुने और उसके बाद में इस्म आज़म आपको सुनाता हूँ कि वो कौन सा इस्म आज़म है जिस पर अल्लाह दुआ कबूल करता है। एक दफ़ा मेरे नबी ने एक सहाबी देखा जो अल्लाह से दुआ मांग रहे थे। दुआ से पहले उन्होंने इस मुबारक इस्म आज़म को पढ़ा। जनाब रसूलुल्लाह ने ये इस्म आज़म सुना और फरमाया कि इस ज़ात पाक की कसम जिसकी कब्ज़े में मेरी जान है, अगर कोई भी अल्लाह से इस इस्म आज़म के ज़रिए दुआ मांगता है तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाते हैं। तो ये इस्म आज़म क्या है, खुद भी सुनो और उस नीयत से आगे शेयर करें कि ये रसूलुल्लाह की एक हदीस है, और जो कोई रसूलुल्लाह की हदीस को आगे शेयर करता है तो रसूलुल्लाह ने उसको दुआ दी है। अगर आपने उस वीडियो को शेयर किया तो आप भी रसूलुल्लाह की इस दुआ में हिस्सेदार होंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह इस बंदे के चेहरे को तरोताज़ा रखे जिसने मुझसे हदीस सुनी और फिर दूसरों को उसी तरह पहुंचाया। वो इस्म आज़म ये है। मैं स्क्रीन में भी शो करता हूँ और कमेंट में भी लिखता हूँ। अगर आपको ये दुआ याद नहीं होती तो अफ्तारी के टाइम मोबाइल उठाएं और मोबाइल से देखकर पढ़ें और फिर दुआ करें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकी बिअन्नी अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अल-अहदुस-समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। ये इस तरह का इस्म आज़म है कि जब आप इफ्तारी के वक्त पढ़ें और उसके बाद दुआ मांगें तो इंशाअल्लाह अगर अल्लाह को मंजूर हो तो अल्लाह आपकी दुआ लाजमी कबूल करेगा और आपकी दुआ रद्द नहीं होगी। इस तरह मेरे नबी की एक आम हदीस भी है कि 3 बंदों की दुआ कभी रद्द नहीं होती, जिसमें एक रोज़ादार भी है। जो वो इफ्तारी के वक्त पर किसी कसम की भी दुआ करें तो वो रद्द नहीं होती। तो अब हमें अपनी दुआओं में याद रखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी आपके साथ मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह हमारे ईमान को मजबूत करे और रमज़ान अल मुबारक के बाबरकत महीने के सिदक़े मुआफ़ फरमाए। अगली वीडियो में मिलते हैं।